महादेव बैटिंग ऐप में लाखों करोड़ रुपए के स्कैम में फंसे रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, भारती सिंह, कपिल शर्मा, हिना खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स आखिर किस दिशा में आगे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप को अब जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, ईडी के अधिकारी, वो और भी ज्यादा गहराई से छानबीन कर रहे हैं। इस ऐप के जो स्कैम हुए थे उस पर चर्चा की जा रही है, एक एक सबूत निकाल करके दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर सबूत की अगर जिक्र कर रहे हैं तो जरा आपको सक्सेस पार्टी का भी जिक्र करवा देते हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप के जो ऑनर है वो एक तरीके की सक्सेस पार्टी रखते हैं जहां बैटिंग ऐप के सक्सेस में बड़े बड़े सितारे शामिल होते हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 14 से 15 एक्टर्स इस शादी में शामिल हुए थे जो कि चंद्राकर की थी। शादी के अलावा एक सक्सेस पार्टी भी हुई थी जिसमें 30 एक्टर्स का नाम सामने आया था। इन्हीं 30 एक्टरों में हुमा कुरैशी और हिना खान का नाम शामिल है और इन्हीं में श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर का भी नाम शामिल है। इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 30 लोगों को पूरी तरीके से ईडी के ऑफिस में बुला करके पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले में और कौन कौन सी अपडेट आई है इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से जांच अभी जारी है और यही जांच अब कई बड़े खुलासे भी कर रही है। मामला अब सिर्फ फरवरी 2023 में महादेव ऐप के प्रमोटर सौरव चंद्राकर की दुबई में हुई 200 करोड़ रुपए की शादी में सीमित नहीं है, बल्कि ईडी ने तो कुछ और ही जांच करके निकाला है। दरअसल ईडी ने जो कुछ भी निकाला वो और भी हैरान कर देने वाला है। ईडी को जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स की जानकारी मिली है और फुटेज भी हासिल हुई है, जिसमें पिछले साल यानी कि साल 2023 में दुबई में हुए फेयरमोंट होटल में आयोजित एक सक्सेस पार्टी भी शामिल है। ये पार्टी महादेव ऐप की शानदार कमाई को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित की गई थी। इस पार्टी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। पार्टी में कई बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत भी की थी। ईडी आने वाले दिनों में अब तकरीबन 30 से ज्यादा सेलिब्रिटी से पूछताछ कर सकती है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। सूत्रों की माने तो एजेंसी को अब तक की जांच में ये भी पता चला है कि महादेव ऐप का सालाना टर्नओवर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का था और मुनाफा 40% था। महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने वाले एडी रन्ना ऐप को भी खरीदा और इसके जैसे कई और बैटिंग ऐप्स भी इन्वेस्ट किए। ईडी अब महादेव ऐप के अलावा तकरीबन 10 से ज्यादा ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स की जांच कर रही है। इसमें आरोप के तहत महादेव ऐप को प्रमोट करने में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले शामिल हैं। इन सारे ऐप्स के लिए कई फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों को भी सोशल मीडिया ऐप्स और टीवी के लिए प्रमोशन किए गए एजेंसियों पर शक है और पेमेंट कैश में की गई है क्या, इसके लिए जांच भी बैठाई गई है। इसी कड़ी में जांच अब ईडी की कई फिल्मी सितारों के साथ साथ कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों पर भी टिक सकती है। यानी कि न केवल फिल्मी सितारे बल्कि क्रिकेट के खिलाड़ी भी अब ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे। बता दें कि अभिनेता रणबीर कपूर से फरवरी 2023 में दुबई में हुई शादी में उनकी किसी परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि फेयर प्ले नाम की ऑनलाइन बैटिंग प्ले ऐप के कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। इस लिस्ट में रणबीर कपूर के अलावा श्रद्धा कपूर, हिना खान, हुमा कुरैशी जैसे दर्जन भर फिल्मी सितारे शामिल हैं जो फेयर प्ले ऐप के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करते थे। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका एग्रीमेंट किस कंपनी के साथ हुआ था, क्या उसकी फीस इन्होंने कैश में ली या चेक में, किस मोड में पे की गई थी, इनकी सौरव चंद्राकर, रवि उप्पल और ऐप प्रबंधन से जुड़े किसी शख्स के साथ क्या मुलाकात हुई थी तो कहां और कब। ये वो तमाम सवाल है जो ईडी इन सितारों से जानना चाहती है। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि मामले से जुड़े
कई और आने वाले दिन काफी ज्यादा इन एक्टर्स के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। साथ ही अगर एक्टर्स को थोड़ी भी गड़बड़ पाई गई, एक्टर्स में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो ये पूरा मामला पलट भी सकता है। साथ ही प्रमोटर और प्रबंधन के साथ साथ इन एक्टर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है। आखिर क्यों इन एक्टर्स को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ तमाम मुद्दा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी जानना चाहती है कि क्या एक्टर्स को जो पेमेंट दी गई थी वो कैश थी या चेक में। अगर चेक में थी तो एक्टर्स को उनका ब्यौरा देना होगा, और साथ ही अगर कैश पेमेंट थी तो ऐसे में ये एक्टर्स फंस भी सकते हैं। कैश पेमेंट इसीलिए इन एक्टर के लिए जंजाल होती है। ये एक्टर इस तरीके की कैश पेमेंट लेने से फंस भी सकते हैं, जैसा कि यहाँ हुआ है भी है। बता दें कि एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान भारती सिंह और सनी लियोनी के पति दोनों ने ही सौरभ चंद्राकर का नाम सुनते ही अपनी जबान बंद कर ली। भारती सिंह का कहना था कि वो किसी भी सौरभ चंद्राकर को नहीं जानती है। ऐप के बारे में भी जानकारी से भारती सिंह ने इनकार कर दिया था, और साथ ही सनी लियोनी के पति ने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिए थे, जिसके बाद दोनों के ऊपर शक गहराता गया। यही वजह है कि अब एक्टर्स को लेकर के और भी ज्यादा ईडी के ऑफिसर्स चौकन्ना है। दावा ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से भारती सिंह और सनी लियोन के पति ने झूठ बोला, उसी तरीके से ईडी के सामने भी ये किसी न किसी तरीके का पैतरा खेल सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ एक्टर्स अपनी भूल को छुपाने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। बता दें, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के जहां तक ईडी अफसर्स की बात रही तो ईडी अफसर्स भोपाल से लेकर के छत्तीसगढ़, मुंबई जैसे कई इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही महादेव बैटिंग ऐप के अलावा और भी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि इस ऐप को प्रमोट भी करते थे और साथ ही इसी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़े हुए भी हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो अब इन स्टार्स के साथ साथ ऐप के प्रमोटर्स और साथ साथ उनके प्रबंधन की भी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तो देखा आपने महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के किस किस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आ रही थी, और कैसे कैसे जो ऐप का केस है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, कैसे कैसे नए मोड़ आ रहे हैं और कैसे अब पूछताछ होगी, किन किन सवालों के जवाब देंगे, इसके बारे में भी आपने जाना। अब देखना ये है कि इन लोगों से जब पूछताछ की जाएगी तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सवाल के जवाब ये दे पाते हैं। 30 एक्टर और एक्ट्रेसेस मायने रखते हैं। सक्सेस पार्टी में आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे सक्सेस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या कैश में पेमेंट ली, कितनी ली, ये तमाम चीजें जो हैं वो पूछताछ में आगे सामने आएंगी। देखना ये है कि रणबीर कपूर के साथ साथ ये बड़े सितारे जो कि बॉलीवुड का जाना माना नाम है वो किस तरीके से डील करते हैं। क्या आरोपी कोई साबित होगा, किसको होगी जेल और किसको होगी बेल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।